माता शाकुंभरी ये आदि भगवती स्वरूपा है। इन्हीं का जो स्वरूप है वो बाद में वैष्णो देवी में जाकर स्थापित हुआ। देखिए, जीवन का जो परम लक्ष्य है और वह भी मनुष्य देह को पाना, हम किसको मैं कहें, कहने वाला भी वही है और जिसके लिए कहा जा रहा वो भी वही है। देखिए, जो शून्य है, शून्य का जो माप है, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है और एक दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ है। इस समय हम शाकुंभरी विद्यापीठ में बैठे हैं और यतेंद्र जी महाराज स्वामी जी आए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आज जो शाकुंभरी देवी के यहाँ पर जो भंडारा लगाया गया है और उनका जो आगमन हुआ, तो उनके आगमन का जो उद्देश्य था, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। पहले मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पाठकनामा समाचार पत्र में। जी, आज आपका आगमन हुआ है शाकुंभरी पीठ में, तो इसमें आपका आज मेन उद्देश्य क्या था? माता शाकुंभरी ये आदि भगवती स्वरूपा है। इन्हीं का जो स्वरूप है वो बाद में वैष्णो देवी में जाकर स्थापित हुआ। चिंतपूर्णी, चामुंडा सब माँ शाकुंभरी के ही स्वरूप है। पौराणिक स्थल माँ का यह है और माँ के चरणों में आना, क्योंकि बच्चा कहीं भी रहे लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको माँ की याद आती रहती है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी जब भी माँ की याद आती है तो माँ को पुकारते पुकारते चले आते हैं और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। अच्छा, जैसे आप मठ के पीठा, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे जन है, आपको ऐसा क्या लगा कि मैं अपना इस सेवा भाव में जुड़ूं, भक्ति भाव में जुड़ूं? इसका मेन आपने उस समय क्या आपके मन में ऐसी बात आई? देखिए, जीवन का जो परम लक्ष्य है और वह भी मनुष्य देह को पाना, शास्त्रों में बहुत दुर्लभ कहा गया है कि मनुष्य देह का मिलना। और मनुष्य देह केवल इसलिए होता है, ये कोई भोग योनि नहीं है। भोग योनि के लिए ईश्वर ने तमाम योनियां बनाई है और मनुष्य देह में रहकर ही आप आत्म साक्षात्कार कह लो, स्वबोध का अनुभव कह लो, प्रभु की प्राप्ति कह लो, प्रभु से मिलन कह लो, यह संभव है। और उसी के लिए मनुष्य देह है। और हमारे सनातन संस्कृति में भी जीवन को 4 चक्रों में बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और बाद में संन्यास। कि मनुष्य देह पाकर इस शरीर की सार्थकता यह है कि अंततः गत्वा आप ईश्वर के ध्यान में लगे और ईश्वर की प्राप्ति। अच्छा, जैसे आप अध्यात्म से जुड़े हैं, कभी मेरे मन में भी एक प्रश्न आता है कि लोग, सब व्यक्ति अपने आप को, और अध्यात्म में भी लिखा है कि मैं को मैं नहीं कहना, तो मैं होकर भी मैं क्यों नहीं है? ये मैंने कई लोगों से पूछा पर मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया। ये प्रश्न मैं आपके पास भी रखना चाहूँगा। देखिए, हम किसको मैं कहें, कहने वाला भी वही है और जिसके लिए कहा जा रहा वो भी वही है। तो द्वैत तो कहीं है नहीं। ये जो द्वैत है, इसको मिटाकर अद्वैत में स्थित होना, यही आध्यात्म है। आध्यात्म केवल एक प्रश्न पर टिका है, को अहम, अर्थात मैं कौन हूँ। इस शरीर में मैं व्याप्त हूँ और एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं रहूँगा। आखिर मैं, मेरा स्वरूप क्या है? तो आध्यात्म पूरा इसी पर टिका है, जो मैं है। एक गीत आता है, लोग भजन गाते हैं, खेल ये कैसा खिला रहे हो भगवन, मुझी में रहकर मुझी से मेरी खोज ये कैसी करा रहे हो। खोज करने वाला भी मैं ही हूँ और जिसकी खोज होनी है वह भी मैं ही हूँ। तो अध्यात्म की यह बारीकी, यह सूक्ष्मता को पाना, अर्थात एक दिन ये मैं भी मिट जाए और केवल हूँ रह जाए, केवल हूँ ये रह जाए, यही आध्यात्म की परम। अभी एक प्रश्न और उठता है, शून्य का अपार महत्व है अपने आप में, और शून्य अपने आप में शून्य भी है। तो मैं आपके शब्दों में जानना चाहूँगा कि अध्यात्म में शून्य की परिभाषा क्या है?
देखिए, जो शून्य है, शून्य का जो माप है, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और एक दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ है। शून्य लगा कहाँ है? वो आगे लगा है या पीछे लगा है? अगर हम एक के आगे शून्य लगा दें तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता, लेकिन एक के बाद लगा दें तो शून्य का अर्थ, तो शून्य रहता है, लेकिन शून्य जिसके साथ लगता है वह बहुमूल्य हो जाता है। और ये ब्रह्मांड भी शून्य रूप है। योग की स्थिति भी शून्य कही गई है। योगः चित्त वृत्ति निरोधा, जहाँ चित्त की वृत्ति शून्य हो जाए वही योग है, और वही स्थिति परिपूर्ण है, अनंत है, अनादि है। तो शून्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और अद्भुत चीज़ है। अभी आपने जैसे बताया शून्य बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, जैसे महंत होने के बाद, महाराज होने के बाद या संत होने के बाद आदमी प्रभु सेवा में लगता है, उसके बाद जन सेवा में आता है, तो उसके बारे में आपका कोई निकट भविष्य में कुछ ऐसा सोचा है कि मैं जन सेवा में भी जुड़ूं? देखिए, व्यक्ति पहले जन सेवा में आता है, बाद में प्रभु सेवा में जाता है। वह जन के अंदर ही प्रभु को देखता है। और संत संन्यास का जो सूत्र है वह सूत्र ही है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, कि हम अपने अंदर की यात्रा तो करें, लेकिन ऐसी यात्रा करें जिसका प्रकाश, जिसकी सुगंध, जिसका आलोक संसार को भी मिलता चला जाए। तो संत परोपकारी होते हैं। संत विटप सरिता गिरिधरणी, परहित सरिस सभी की करणी। जिस प्रकार से नदी अपने आनंद के लिए बहती है, वृक्ष अपने आनंद के लिए खिलता है, धरती अपने आनंद के लिए पुष्पित और पल्लवित होती है, लेकिन अपनी उमंग, अपनी आनंद से बहने वाली नदी न जाने कितने अतृप्तों को तृप्त करती है। वृक्ष कितनों को छाया देता है, कितनों को फल दे देता है। तो संत भी प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से, अगर वह वाणी से कोई कुछ बोलता है तो सदाचार की बात बोलेगा, संस्कार की बात बोलेगा, और नहीं भी बोलेगा तो वह अपने अंदर जो ईश्वर प्राणिधान कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, उससे निकलने वाला जो सत्वगुण ऊर्जा है, उस ऊर्जा से न जाने कितना संसार का और समाज का जो दूषित वातावरण है वो अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो संत का तो बना रहना ही, जन सेवा कह लो, समाज सेवा कह लो, कुछ भी कह लो, वो तो स्वाभाविक साथ साथ परछाई की भांति चलती है। जैसे अधिकतर देखने को मिलता है, जितने संत महापुरुष हैं वो ज़्यादातर आजकल शासन की ओर, यानी शासनिक तौर से जुड़ने में ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, सदा से जो राज सत्ता है उसके ऊपर धर्म की सत्ता रही है, और जब जब धर्म सत्ता राज सत्ता के ऊपर रही है तब तक राज सत्ता नीति न्याय सदाचार के मार्ग पर रही है, और जब जब राज सत्ता धर्म सत्ता से दूर हुई है तब तक कहीं ना कहीं राज सत्ता में दोष आया है। इसलिए धर्म सत्ता को सदैव राज सत्ता पर अंकुश रखना ही चाहिए। राजदंड के ऊपर धर्म दंड का सदैव अंकुश चाहिए ही चाहिए। इसलिए संतों को सदैव राजा को सचेत रखना चाहिए कि राजा नीति और न्याय के मार्ग पर चलता रहे। जैसे आपके भक्त लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं आपसे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा संदेश, आशीर्वाद रूप में कुछ कहना चाहें? सभी को ईश्वर की आराधना में लगना चाहिए। सारे संसार में एक ही ईश्वर है और एक ही धर्म है, मनुष्यता का धर्म है, और वही सनातन धर्म है। अपने जीवन को अपने मन के अनुसार ना जीकर, जो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं, हमारे और जो संत महापुरुषों ने मार्ग दिखाया है, उसका अनुसरण करना चाहिए। अपनी संस्कृति, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अभी हम महाराज यतीन्द्र स्वामी जी से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि जो मेरे भक्त लोग हैं सतमार्ग पर चलें और स्वामी और प्रभु सेवा में लीन होने के बाद अपनी तन मन से सेवा में जुड़ें। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद कुमार के साथ पाठकनामा से सुदर्शन कपूर।